बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वाले काम को पहले रिकॉल कर देता हूँ। उसमें जितना काम किया था, हमने क्या किया था सबसे पहले कि हमने चेक कर लिया था कि कंट्रोलर्स क्या होते हैं, कंट्रोलर के थ्रू किस तरह से डाटा व्यू तक ट्रांसफर होता है, किस तरह से हमने वेब बार के अंदर एक नया लिंक लगाया था और किस तरह से हमने उस कंट्रोलर के थ्रू डाटा को व्यूज के थ्रू हमारे HTML के पेज पे डिस्प्ले करवाया था। तो याद होगी एक बात एक बताया था कि कंट्रोलर से व्यू तक डाटा भेजने के लिए आप क्या करते हैं, मैंने एक अप्रोच करवाई थी या एक तरीका बताया था जिसमें अपने व्यू बैक को यूज किया था। ठीक है, उसको पहले मैं रिकॉल कर देता हूं ताकि जिन्होंने नहीं देखा उनको क्लियर हो जाए। सॉरी, ठीक है, जो लास्ट काम किया था वो था विंडोज एप्लीकेशन 5 में। यहां हमने जो काम किया था उसमें कुछ इस तरीके से काम किया गया था। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, जो पहले लास्ट टाइम वाला जो काम बता रहा हूँ थोड़ा सा टाइम लेगा, ये जो हम पहली मरतबा इसको नोट करते हैं तो ये थोड़ी देर के लिए एरर को नोट कर रहा होता है, देन खुद ही ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए क्लियर हो गई ये बात। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक रूट होम कंट्रोलर के अंदर हमने क्या किया था, एक एक्शन मेथड बनाया था जिसके अंदर इसका नाम रख दिया था स्टूडेंट। उसके अंदर हमने एक लिस्ट बनाई थी और उसके बाद हमने जाके इसका एक व्यू क्रिएट किया था। उस व्यू को हम जाके चेक करें तो हमने कुछ इस तरह का काम किया था। ठीक है, एक कमेंट लगाया था, कमेंट मैं बता देता हूँ। इसमें कमेंट लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे सी शार्प में होता था वहां पे हमारे पास डबल स्लैश के थ्रू होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप जो है यहाँ पर @static यूज करते हैं, तब जाके आपका कमेंट लग सकता है। ठीक है, अच्छा अब आज क्या करना है, इसके थ्रू हमने यहाँ पे डाटा डिस्प्ले करवा लिया था जिसके थ्रू हमारा व्यू बैक पे डाटा डिस्प्ले हो रहा था। इसको अगर मैं चला के दिखा दूं तो कुछ इस तरह का डाटा हमारे पास अभी डिस्प्ले हो रहा था। जब ये कंट्रोलर लोड होगा तो उसके बाद हमारे पास मैंने यहाँ पे काम करवाया था कि स्टूडेंट की क्लास पे काम किया जाएगा। जब क्लिक करेंगे तो वो आपको ले जाएगा नेक्स्ट पेज पे और वहां आपके पास वो लिस्ट शो हो जाएगी। ठीक है, ये काम हमने पहले कर लिया था। अच्छा, अब आज क्या करना है, आज हम एक और तरीके से देखेंगे। लास्ट हमने व्यू बैक के थ्रू देखा, अभी एक अलग से बाकायदा एक लेक्चर बनाऊंगा जिसके अंदर व्यू बैक, व्यू डाटा और टेम्प डाटा को अलग अलग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो काम करना है वो मॉडल पे हम काम करेंगे। तो जैसे याद होगा मैंने सी शार्प पे काम करवाया था, मॉडल का एक अलग से फोल्डर बनवाया था। तो यहाँ पर भी हमारे पास पहले से एक फोल्डर मॉडल का मौजूद है। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो देखिए यहाँ पर एक मॉडल का फोल्डर आ रहा है। इस पे हम काम बाद में करेंगे, पहले मैं काम कर रहा हूँ जाके कंट्रोलर के अंदर एक नया मेथड बना रहा हूँ। इसी को मैंने कॉपी कर लेना है, तो मैं जाके इस वाले को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसका मैंने नीचे जाके पेस्ट कर दिया और इसको मैं नाम रख देता हूँ, इसका नाम रख दिया स्टूडेंट व्यू मॉडल। ठीक है, एक नाम इसका दे दिया और इसको आप नाम चेंज करके कुछ भी रख दें अपने हिसाब से। या आपने इसको एक छोटा सा नाम दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पे काम करने से पहले पहले याद होगा जब मैंने मॉडल्स में पहले काम करवाया था सी शार्प में, तो क्या करा था हमने, मॉडल में क्लास बनाई थी, याद है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप आइए मॉडल्स के पास और यहाँ पे आइए कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस कर दें। यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट कर लेंगे, विजुअल सी शार्प, और यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे क्लास। यहाँ से आके इसका नाम रख दिया, जैसे कि मैंने रख दिया स्टूडेंट व्यू मॉडल। ठीक है, और यहाँ से कर दिया आपने इसको ऐड। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो इससे कोई इशू नहीं है, मैंने जल्दी में लिख दिया। खैर, अब एक चीज बताई थी कि जब भी हम क्लास बनाते थे तो याद होगा क्या करते थे, हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं, याद होगी ये बात। तो क्या था, प्रॉपर्टीज के लिए आपने प्रॉप और डबल टैप प्रेस कर दिया। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलेगी, तो आपने डबल टैप प्रेस किया, आपको क्या कर देगा, वो प्रॉपर्टीज गेट सेट मेथड्स लाके दे देगा। इसको कॉपी कर लें, पेस्ट एंड पेस्ट, तीन हमने एक प्रॉपर्टी ले ली। यहाँ पे मैंने दे दिया इसको स्टूडेंट आईडी और मैंने इसको कर दिया नेम, इसको कर दिया स्ट्रिंग और इसको मैंने कर दिया स्टूडेंट नेम और इसको मैंने कर दिया, आप कर दें इसको यहाँ पे, या तो इसको स्ट्रिंग ही रहने दें या चले इसको इंटीजर कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कॉन्टेक्ट। क्लियर है। अब ये करने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा, आपने लाजमी तौर पे कंट्रोल शिफ्ट
बी करना है, बिल्ड करना है, बता चुका हूँ पहले बात। अगर आप बिल्ड नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको ये क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा, जो बाद में आपको तंग करेगा। कंपाइल टाइम पे भी कर सकता है, रन टाइम पे भी कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वापस आ जाइए अपने कहां पर, आप होम कंट्रोलर पे। यहाँ पर आके क्या करें, इस मैसेज यहाँ पर आने के बाद एक और लिस्ट बना लें। अब यहाँ पे लिस्ट कैसे बनेगी, आपने यहाँ पे लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के अंदर किसको कॉल करवा लेंगे, किसी को बताइए, किसी को समझ में अगर आ रहा है तो। स्टूडेंट व्यू मॉडल जो आपने वहां बनाई थी, आपने उस क्लास को यहाँ कॉल कराना पड़ेगा। तो मैं जाके उसको कॉपी कर लेता हूँ वहां से इसका नाम, ताकि वही चीज आ जाए, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, तो वो फिर रन करेगा। यहाँ जाके पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपके पास वैसे एक्सेस नहीं हो रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल डॉट प्रेस कीजिए, आपको वो क्या बता देगा, यूजिंग एप्लीकेशन 5 डॉट मॉडल्स। ये पहले भी काम करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमारा वो कहाँ रखा हुआ था, वो उस फोल्डर के अंदर रखा हुआ है जो कि मॉडल्स के अंदर है, क्योंकि अंदर था, इस वजह से वो एक्सेस डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। आपने यहाँ पे जाके li यूज किया इज इक्वल टू न्यू, और आपने यहाँ पे जब करेंगे तो आपके पास वाली क्लास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने वही ब्रैकेट्स बनाए। अब एक बात का ख्याल रखिएगा, पहले हमने जो क्लास बनाई थी उसमें डायरेक्टली क्या कर दिया था, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग्स को पास करवाया था, तो यही मैंने टर्मिनेटर लगा दिया था पहले। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स बनाऊंगा और लास्ट में लगाऊंगा टर्मिनेटर। सही है। अब यहाँ पे जो काम करना है आपने, वो क्या कर देंगे, आप यहाँ पे इसकी सारे के सारे वो एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे जो आपने वहां पीछे इस मॉडल के फोल्डर के अंदर बनाए थे, जो इस क्लास के अंदर बनाए थे। क्लियर है यहाँ तक बात। अब यहाँ पे काम किस तरह से करेंगे, वो वाली लिस्ट कॉल करवानी है जो आपके पास वहां पे थी। कैसे कॉल होगी है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, आकर न्यू का कीवर्ड यूज किया और साथ में आप क्या कर देंगे, उस क्लास को आपने यहाँ पे कॉल करवाया। ब्रैकेट लगाइए और इस जगह पे आके आप क्या कर देंगे, कॉमा लगा दें लास्ट में, और यहाँ पे क्या कॉल करवाएंगे, आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं। तो आपने पहले उसका आईडी दे दी, उसकी आईडी दे दी, फिर कॉमा लगाया। मैंने दूसरे पे नाम लिखवाया था, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, जैसे कि सपोज कर ले मैंने यहाँ पे दे दिया अब्दुल बासित, फिर कॉमा प्रेस किया और मेरे पास लास्ट में क्या आ रहा है, मेरी उसकी कांटेक्ट नंबर था, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नंबर रैंडमली दे दिया। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या करना है, इसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ लाके आप इसको पेस्ट कर दीजिए। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम शायद हो गई है। अच्छा, यहाँ पे गलती हो गई थी कि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, मैं डायरेक्टली इसको मिटा रहा हूं पहले, न्यू, और यहाँ पे आपने स्टूडेंट व्यू मॉडल कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर लीजिए और साथ में यहाँ पे कॉमा लगा दें। तो आपको यहाँ पे उस वक्त सभी एट्रीब्यूट्स यूज नहीं आ रहे थे जो मैंने वहां पे क्लास में बनाए थे। जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखूंगा तो मेरे पास वाली आईडी अवेलेबल होगी। मैंने यहाँ पे इसको इज इक्वल टू के साथ उसको एक आईडी दे दी, फिर कॉमा लगाया, फिर स्टूडेंट नेम दे दिया इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया, सपोज कर ले मैंने अपना ही नाम दे दिया यहाँ पर, कॉमा, और उसके बाद फिर लास्ट में स्टूडेंट कॉन्टेक्ट आ गया इज इक्वल टू, आप यहाँ पे इसको कॉन्टेक्ट दे दें समथिंग। ठीक है, देन उसके बाद इसको कॉपी करें और जितनी मर्तबा लिस्ट बनानी है वहां पे लिस्ट बना लें। मैंने यहाँ पे आईडी को चेंज करके 2 कर दिया, यहां से इसको कर दिया रहमान, और यहां से इसको कर दिया 3, ये कर दिया, और यहां से इसको कर दिया ये। कंट्रोल से बी किया, आपका एक हिस्सा यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि आपने यहाँ पे जो है वो डाटा मंगवा लिया। अब देखिए करना क्या है, आपका जो लिस्ट है वो सारी की सारी आपके पास यहाँ है। अगर मैं इसको यहाँ पे व्यू के अंदर रिटर्न करवा दूं तो क्या हो जाएगा, वो लिस्ट यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगी। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने ये किया था कि हमने व्यू बैक के थ्रू भिजवाया था। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर वो लिस्ट बनाकर उसको कहाँ से कॉल करवाई थी, जो मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर मैंने यहाँ पर किस जगह पे मॉडल के फोल्डर के अंदर क्लास रखी हुई थी, उस क्लास का जो डाटा था हमने यहाँ बाइंड करवाया। ये काम हमने पहले C# के थ्रू भी किया था जब हम डेटाबेस से कॉल करवाते थे, तो उस तरह से यहाँ पर भी काम हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ जो डाटा आपने किया, अब जितना भी मैंने यहाँ पे काम कर लिया था, वापस चलते हैं अब किस जगह पे, आपके पास जो मेन आपका जो काम हो रहा था। अच्छा देखिए, अब मुझे इसका व्यू क्रिएट करना है, तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, यहाँ से जाके ऐड व्यू कर दिया, जो पहले हम काम करते हुए आ रहे थे। यहाँ से जाके क्या करेंगे, अभी फिलहाल इस पे कुछ भी छेड़िएगा नहीं, बस जाके यहाँ पे क्लिक करें, देखिए वो पहले से यहाँ पर एम्बेड हो चुका है, वो वही है। ठीक है, आपने जाके इसको क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड करवा दिया। ऐड करवाने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा ये, उसके बाद आपको यहाँ पर आकर एक वही आपका व्यू तैयार करके दे देगा। अब व्यू रेडी हो गया आपका ना। अब पहले क्या करना है, अब देखिए जरा यहाँ पर एक नया काम करना है। यहाँ पर आके याद होगा मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था C# में इनोमरेशन के नाम से, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक और काम होगा, आपने यहाँ पर @ करके मॉडल लिखना है। याद रखिएगा
ये वाला मॉडल नहीं आएगा जो यहाँ पर आ रहा है। ये अगर आपने कर दिया तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, आपने खुद से मॉडल लिखना है स्मॉल में। सही है, यहाँ तक कोई मसला? अब उसके बाद जो काम करना है, चले अच्छा, अब यहाँ पर आप आए, इसके बाद आप यूज करेंगे आई इनमरेबल। देखिए आपके पास यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, आई इनमरेबल आपने यूज किया, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन का नाम है वो था वेब एप्लीकेशन 5, तो आपने इसको यूज किया और फिर आपने क्या किया, डॉट, और वो किस में रखा हुआ था आपका रखा हुआ है मॉडल्स के अंदर, तो आपने मॉडल्स यूज किया, साथ में वो किसके अंदर है, और उसके अंदर मॉडल के अंदर कौन सी क्लास बनी हुई है, स्टूडेंट व्यू मॉडल। आपने एंटर कर दिया, थोड़ी सी देर में एरर चला जाएगा। ठीक है, देख ले आपका ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये डाटा यहाँ लाके बाइंड हो गया। इनमरेबल लाजमी यूज कीजिएगा, इसका दोबारा समझ लीजिए क्या था, आई इनमरेबल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस आपका ये एप्लीकेशन का नाम, उसके बाद एप्लीकेशन के अंदर कौन सा फोल्डर, मॉडल का फोल्डर, और मॉडल के अंदर कौन सी क्लास है, व्यू मॉडल की। अब अगर इसके अंदर मल्टीपल क्लास होती तो आपको मल्टीपल क्लासेस का ऑप्शन मिल रहा होता ड्रॉप डाउन में। अभी क्योंकि सिंगल क्लास है तो एक ही क्लास खाली आपके पास है। कोई मसला यहाँ तक है तो बताइए, सबको क्लियर है? चले आगे चलते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ आपके पास जो क्लास आ रही थी, यहाँ पर आके वही रेजर सिंटेक्स यूज करेंगे। एट द रेट आपने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये रेजर सिंटेक्स था। इफ प्रेस किया, डबल टैप, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहले हमारा व्यू बैक था, अब क्या है हमारा कि वो अगर वो मॉडल खाली नहीं है तो मॉडल इज नॉट इक्वल्स टू नल, और आप इस क्या करते हैं, इसके अंदर आ जाए। यहाँ पे आके आप क्या बना देंगे, एक टेबल बना ले, और टेबल को थोड़ी सी क्लास वगैरह दे दे, स्टाइलिंग इसकी थोड़ी सी बेहतर कर लीजिएगा। तो मैं वही क्लास लगा देता हूँ, क्लास, और मैंने यहाँ पे कर दिया इसको टेबल बॉर्डर्ड, टेबल रिस्पॉन्सिव, और टेबल होवर। ठीक है, ये मैंने एक क्लास दे दी, आप अपने हिसाब से कोई भी क्लास लगा लीजिएगा। अब वही काम करना है, आपने क्लास दे दी, इसके बाद आके tr यूज कीजिए, और उसके अंदर क्या यूज कर लेंगे, td क्यों आएंगे यहाँ पे, कितने यूज करेंगे हम td को, यहाँ पे 3 td आ जाएंगे क्योंकि हमारे वहां पे 3 एट्रीब्यूट्स है, तो एक में id, एक में नाम, और एक में कॉन्टेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे आके मैंने दे दिया इस जगह पे पहले id, यहाँ आके मैंने दे दिया नेम, और यहाँ मैंने दे दिया इसको कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये 3 मैंने हार्ड कोड खुद से नाम दे दिए, वो भी खैर अभी हमने हार्ड कोड ही किया है, मगर फिर भी हम जो है वो डायरेक्टली उसको लिस्ट से बाइंड करवा के बुला रहे थे। यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, अब देखें आपने क्या करा, उसके बाद अब इस रॉ के बाद आप आइए और आप आके दोबारा से रेजर सिंटेक्स यूज कीजिए, और फिर क्या लगा देंगे हम, फॉर ईच लूप, जैसे लास्ट टाइम करवाया था। फॉर ईच आपने यहाँ प्रेस किया, डबल टैब लगाया, और यहाँ पे आप आके क्या कर देंगे इसको, अब यहाँ पे क्या पास करवाएंगे, यहाँ पर आएगा मॉडल। क्यों? क्योंकि सारा का सारा डेटा कहाँ रखा हुआ है, मॉडल में रखा हुआ है, क्योंकि हमने ऊपर ही बता दिया इसको कि मॉडल में डाटा है। ठीक है, तो पहले व्यू बैक से डाटा आ रहा था, अब मॉडल से उठ के आ रहा है। अब क्या करना है आपने, यहाँ पर आके दोबारा से वही 3 दफा tr आ जाएगा, सॉरी tr 1 दफा आएगा, td 3 मतलब आ जाएगा। यहाँ पे आके आपने td यूज कर लिया, सॉरी 3 मरतबा था, ये मैंने गलत जगह दे दिया इस तरह से, इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, यहाँ पर आके आप कीजिए @item। ठीक है, जैसे पहले याद होगा 1 मरतबा करवाया था, आप इसी को कॉपी कर लें, यहां लाके पेस्ट, सॉरी 1 दफा एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे लाके पेस्ट। क्लियर है यहाँ तक बात? अब ये वहां से क्या हुआ, ये वाला आइटम होकर इस जगह पे आके बाइंड हो गया। कोई मसला यहाँ तक? सॉरी, अब एक काम, मैंने इसका वो तो नाम तो लिखना भूल ही गया, तो आइटम यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, डॉट। देखिए मेरे पास यहाँ पे आईडी आ रहा है, दूसरे वाले में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डॉट नेम, और लास्ट वाले में मेरे पास आ जाएगा डॉट मेरे पास कॉन्टेक्ट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बी आपने यहाँ पे इसको बिल्ड कर दिया, कोई एरर नहीं है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये @ का सिंटेक्स यहाँ पे क्यों लगाया गया सिंबल, क्योंकि हम यहाँ पर HTML के टैग के अंदर क्या यूज कर रहे थे, हम यहाँ पे रेजर सिंटेक्स यूज कर रहे थे। प्रोग्रामिंग यूज करनी है तो साथ में आपने रेजर सिंटेक्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बी करा था, कंट्रोल F5 करके चेक करते हैं। यहाँ देखें वो डाटा आपका पूरा का पूरा डिस्प्ले हो गया है, और क्योंकि मैंने होवर लगाया था इसलिए होवर आया, और साथ में देखिए वो पूरा डाटा आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवा कर दे रहा है।
अच्छा, अब हमने ऊपर भी लगाना था, तो मैं वो तरीका बता देता हूँ, लास्ट टाइम बता चुका हूँ, लेकिन अभी दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, यहाँ से आप आए किसके अंदर, व्यूज, व्यूज से किसमें आ जाएंगे, शेड और लेआउट। लेआउट के अंदर आपने क्या किया, आकर यहाँ पे कॉपी किया इसको और यहाँ लगे एक और पेस्ट कर दिया। इस जगह पे आपने कर दिया इसको स्टूडेंट व्यू मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, वहां जाइए वापस और उस कंट्रोलर के अंदर जाके सेम नेम कॉपी कीजिएगा। आगे पीछे होगा तो ये आपको तंग करेगा, नहीं चलेगा फिर ये। तो हमारे पास यहाँ पे लेआउट ये रहा, इसमें जाके आपने इस जगह पे इसको पेस्ट कर दिया। सॉरी, मैंने वो सही से नाम कॉपी नहीं किया उसका, इसको कॉपी कर लिया। यहाँ जाके आपने इसको इस जगह पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और होम कंट्रोलर सेम रहेगा। अब जाके आप क्या करें, होम कंट्रोलर से इसको चलाइए, कंट्रोल से बी कर दे पहले इसको, फिर वापस जाइए होम कंट्रोलर में, कंट्रोल F5 कर दीजिए, ठीक है। पहले हमने चलाया था वहां से, देखिए आपके पास यहाँ पर आ गया। ऐसे मैं क्लिक करता हूँ आपको, अच्छा ये लिंक इसका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। अच्छा, यहाँ पे गलती क्या हुई थी कि वो मोड लिखा रह गया, मॉडल नहीं आया, इसी वजह से उसने उसको पाथ ही नहीं मिला वो वाला, ठीक है। तो इसीलिए अगर इस तरह की गलती हो जाएगी तो फिर वो उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। कंट्रोल F5 करके दोबारा चलाते हैं और यहाँ से आपने इस पे क्लिक किया, आपको देख लें वो डायरेक्टली उसी पेज पे नेविगेट करा के लेकर आ गया। इससे क्या हुआ, लास्ट में हमने जो किया था वो व्यू बैक की तरह डाटा भिजवाया था। अब हमने क्या किया, हमने जो है एक मॉडल की क्लास फोल्डर था, उसमें हमने क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर से हमने डाटा यहाँ पर कॉल करवाया। तो देखिए दो तरीके सीख लिया आपने, एक व्यू बैक के थ्रू, एक ये वाला। अभी और तरीके सिखाऊंगा और कंप्लीटली एक अलग से व्यू बैक, व्यू डाटा और टाइम डाटा अलग से हम डिटेल में देखेंगे। इसके अंदर कोई चीज लगे तो पूछ लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में